और ये लियम से पूछते हैं कि तुम हमें अपने साथ ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। और फिर लियम इन्हें बताता है आने वाले समय में इस जगह पर और भी इंसान आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारा शिकार करने की कोशिश करें, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ विलेज चलो। ट्रोल का लीडर कहता है तुम हमें पहले अपना विलेज दिखाओ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और फिर लियम इनको टेलीपोर्ट करके विलेज में ले आता है और इनके विलेज में आते ही क्रिस ट्रोल के लीडर पर चिल्लाना चालू कर देती है। ट्रोल का लीडर क्रिस को देखते के साथ नहीं पहचानता, लेकिन थोड़ी इसकी बकवास सुनने के बाद ट्रोल का लीडर पहचान लेता है कि ये कौन है। और फिर क्रिस ट्रोल के लीडर के मुंह पर लात मार के इसे नॉकआउट कर देती है। और लियम क्रिस से पूछता है क्रिस तुम इसको कैसे जानती हो। क्रिस कहती है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये मुझे इरिटेट करता है, जिस वजह से हम दोनों लड़ते रहते हैं। और आज की फाइट को मिलाकर मेरे 307 विन्स हैं और 378 लॉसेस। और फिर क्रिस ट्रोल के लीडर से कहती है क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो जो तुम मेरी एक लात खाने के बाद ही हार गए। लियम कहता है वो कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि तुम ताकतवर हो गई हो क्रिस, क्योंकि मेरी फैमिलियर बनने के बाद तुम एक वेयरवुल्फ बन चुकी हो। और फिर ट्रोल्स भी लियम के फैमिलियर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और लियम ट्रोल के लीडर का नाम रखता है गाय। और लियम के फैमिलियर बनने के बाद ट्रोल्स इवॉल्व हो जाते हैं और ट्रोल्स की हाइट कम हो जाती है लेकिन पावर बढ़ जाती है, जिसके बाद गाय जो ट्रोल्स का लीडर है और क्रिस दोबारा फाइट करते हैं, लेकिन इस बार क्रिस गाय को नहीं हरा पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है। ट्रोल्स जो अब इवॉल्व होने के बाद गिगास बन चुके हैं, इनसे बड़े बड़े पत्थर मंगवाता है और पत्थर पहुंचाने के बाद गाय लियम से पूछता है आखिर तुम इतने बड़े बड़े पत्थर हमसे क्यों मंगवा रहे थे। लियम कहता है मैं इनमें से लोहा निकालूंगा। और फिर लियम स्पिरिट्स की मदद से इन पत्थरों में से आयरन, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर निकालता है, लेकिन ये मिथ्रिल नाम का पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, जिस वजह से लियम डिसाइड करता है कि लियम मिथ्रिल का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि आयरन का इस्तेमाल करके मैजिक बैटल आर्मर बनाएगा। और फिर लियम रेडन की मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक आयरन का मैजिक बैटल आर्मर बनाता है और इसका नाम रखता है अपोलो। और इसकी शेप भी बिल्कुल एक सूरज जैसी है, जिस वजह से अपोलो नाम इस पर सूट करता है। और लियम रेडन से कहता है मैंने सोचा कि जिस शेप का ये मैजिक बैटल आर्मर होगा, अगर वैसा ही नाम इसको दिया जाए तो ये ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात होने वाली है और लियम ने सोचा था कि लियम बहुत सारे मैजिक बैटल आर्मर बना देगा, लेकिन लियम नाम नहीं सोच पा रहा है क्योंकि लियम एक नाम को 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम ने अब 15 मैजिक आर्मर बना दिए हैं और 5-5 आर्मर एल्व्स, गीगास और वेयरवुल्फ में बांट दिए हैं। और जब ये लोग अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ इंसान आ जाते हैं और एल्व्स को देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है। और ये इंसान डिसाइड करते हैं कि ये एल्व्स को पकड़कर अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन एक अकेली एल्फ ही जिसने मैजिक बैटल आर्मर पहना हुआ है इन सबको पीट देती है। ये देखकर लियम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एल्व्स जो पहले कमजोर थी लेकिन आर्मर को पहनने के बाद ताकतवर हो चुकी हैं और खुद का बचाव कर सकती हैं। और अचानक एक इंसान लियम के गले पर चाकू लगा देता है और कहता है हिलना मत, नहीं तो इस लड़के को खत्म कर दूंगा। और यहाँ खड़े हुए सभी लोग इस आदमी की वार्निंग को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ये आदमी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही में इस लड़के का गला काट दूंगा। लेकिन अगले ही पल लियम मैजिक का इस्तेमाल करके इस आदमी को नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर लियम के सभी साथी हंसने लगते हैं और इंसान बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अनदर वर्ल्ड के अंदर काफी सारी वाटर टाइप स्पिरिट्स को समन करता है और इन्हें आइटम बॉक्स के अंदर से निकलते हुए सॉल्ट वाटर को साफ करने का काम देता है। लेकिन तभी लियम देखता है कि एक स्पिरिट पानी को साफ नहीं कर रही है और लियम उसके पास जाकर कहता है क्या बात हो गई, तुम पानी साफ क्यों नहीं कर रही। ये स्पिरिट कहती है क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ और तुमने मुझे काफी समय पहले इवॉल्व किया था। लियम कहता है हाँ बिल्कुल, तुम पहली वाटर टाइप स्पिरिट हो जिसको मैंने इवॉल्व किया था। स्पिरिट कहती है इवॉल्व होने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे इसकी आदत नहीं हुई है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि मैं कैसे इंसानों के ऑब्जेक्ट्स को पोजेस करूं। हालांकि जब मैं ऐसा ज्यादा करती हूं तो स्पिरिट मोनार्क मुझको डांटते हैं। लियम सोचता है तो इसका मतलब है कि कोई स्पिरिट मोनार्क भी है। और पोजेस करने वाली बात को लेकर लियम को एक आइडिया आता है और लियम कहता है मैं तुम्हारी पावर और भी बढ़ा सकता हूँ और क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी। स्पिरिट तैयार हो जाती है
और फिर लियम इस स्पिरिट को अपना फैमिलियर बनाकर इसका नाम सेल्सियस 0 रख देता है। जिसके बाद यह स्पिरिट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और लियम जल्दी से एक मैजिक बैटल आर्मर बनाता है जो बिल्कुल इसकी तरह ही दिखता है और इस स्पिरिट से इस मैजिक बैटल आर्मर को पोजेस करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये स्पिरिट इस मैजिक बैटल आर्मर को पोजेस कर लेती है और फिर अगले सीन में लियम ने ऐसे 3 मैजिक बैटल आर्मर बना दिए हैं जिनको स्पिरिट ने पोजेस किया है और लियम ने ये आर्मर रेना, क्रिस और गाय को दिया है और इन आर्मर की मदद से ये तीनों काफी पावरफुल मैजिकल अटैक कर पा रहे हैं। हालांकि इस मैजिक बैटल आर्मर को पहनने में इन तीनों को काफी ज्यादा थकान हो रही है, लेकिन गाय कहता है हम ट्रेनिंग करेंगे जिससे हमें इस आर्मर को पहनने में दिक्कत ना हो। और इन नए मैजिक बैटल आर्मर की ताकत को देखकर लियम सोचता है अगर मैं ऐसे नए टाइप के काफी सारे मैजिक बैटल आर्मर बना दूं तो हम आसानी से इस देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस समय रेडन सोच रहा है, लगता है कि लियम को चीजों की समझ नहीं है, क्योंकि अगर इन तीनों स्पीशीज ने लियम के नए मैजिक बैटल आर्मर को पहन लिया तो ये लोग आसानी से किसी भी देश को हरा सकते हैं। हालांकि लियम को इस बारे में नहीं पता और लियम लगातार चीजों को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा है और सही में ये काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। और अभी असुना और जोडी लियम पर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि लियम अचानक गायब हो गया था और फिर ये दोनों लियम से वो पैसे मांगते हैं जो इन्होंने लियम को संभाल के रखने के लिए दिए थे। और फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये दोनों उन पैसों की बात कर रहे हैं जो प्रिंसेस स्कारलेट ने ड्रैगन रेडन की बात को सीक्रेट रखने के लिए दिए थे। और फिर ये दोनों लियम से पैसे लेकर एक ग्रीमोर खरीदते हैं और ये ग्रीमोर ये लियम को गिफ्ट में देते हैं और लियम फिर अपनी अंगूठी के अंदर कुछ स्पेल्स को सेव कर लेता है और नए स्पेल्स मिलने की वजह से लियम इनको शुक्रिया कहता है और लियम का शुक्रिया सुनकर इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर हैं और लियम इन दोनों को बता चुका है कि लियम ने एक नए देश की शुरुआत कर दी है और लियम इन दोनों को इस देश का हिस्सा बनने की रिक्वेस्ट करता है और ये दोनों खुशी खुशी लियम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और फिर लियम इन दोनों को एक मैजिक स्पेल दिखाता है और लियम ने ये मैजिक स्पेल इसी ग्रीमोर में से सीखा है और ये वही ग्रीमोर है जो इन दोनों ने लियम को गिफ्ट दी थी। और लियम के नए मैजिक स्पेल का नाम है डस्ट बॉक्स और लियम इस नए मैजिक स्पेल को मास्टर कर चुका है। फिर असुना और जोडी पूछते हैं कि आखिर ये डस्ट बॉक्स करता क्या है और तभी यहाँ पर खाना लेकर वेट्रेस आ जाती है और लियम इन दोनों को डस्ट बॉक्स का काम समझाने के लिए खाने का एक छोटा सा पीस काटकर डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है और इस पीस को लियम बस कुछ ही मिनट बाद निकालता है, लेकिन इसमें से सड़ने की बहुत गंदी बदबू आने लगती है और लियम इन्हें समझाता है कि डस्ट बॉक्स के अंदर समय काफी ज्यादा रफ्तार से बीतता है जिस वजह से कोई भी चीज इसके अंदर काफी जल्दी सड़ जाती है। और फिर ये दोनों लियम से इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में पूछते हैं और ये सुनकर लियम थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी लियम की नजर एक वाइन की बोतल पर पड़ती है और ये देखते के साथ लियम जल्दी से जाता है और एक बोतल लेकर आ जाता है जिसके अंदर ताजा ताजा अंगूर का जूस है। और फिर ये लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए इस बोतल को डस्ट बॉक्स में डालते हैं और इस बोतल को निकालने के बाद जोडी कहती है इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये वाइन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम जोडी और असुना को अपने देश लेकर जाता है और अपने देश के टॉप के लोगों से इन दोनों को मिलवाता है। और फिर अब रात में ये लोग जमकर पार्टी करते हैं और क्रिस, गाय और रेना अपनी अपनी रेस की फेवरेट डिश इनको सर्व करते हैं। और फिर अगले सीन में ये लोग फल इकट्ठा कर रहे हैं जिससे ये काफी सारी वाइन बना सके। और तभी अचानक इनको काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और लियम जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़ता है और देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के गले पर काट रहा है और लियम जल्दी से अटैक करके इन दोनों को अलग कर देता है। जिसके बाद जो आदमी काट रहा था वो भाग जाता है और अचानक वो आदमी जिस पर हमला हुआ था वो एक वैम्पायर बन चुका है और वो गाय पर हमला करता है, लेकिन गाय इसको कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन ये देखकर लियम सोचता है जरूर इसके ऊपर किसी इफेक्ट का असर है। और फिर लियम अपने ऑल क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करके इसको पहले जैसे नॉर्मल कर देता है, लेकिन थकान की वजह से ये आदमी यहाँ पर सो जाता है। जिसके बाद जोडी इन्हें बताती है इसके सिम्टम्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको किसी वैम्पायर ने इन्फेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब एक वैम्पायर किसी को काटता है तो वो दूसरा इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। लेकिन लियम तुमने इसको पूरी तरीके से क्योर कर दिया है और सही में ये काफी कमाल की बात है। तभी गाय कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैम्पायर होगा क्योंकि दिन के समय वैम्पायर जलकर राख हो जाते हैं। फिर जोडी कहती है अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये ड्रैकुला का काम हो, क्योंकि ड्रैकुला की पावर की वजह से बाकी वैम्पायर्स पावरफुल हो जाते हैं और उन पर धूप का भी कोई असर नहीं होता।
ये बात जानकर लियम इन सबको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहता है और फिर अगले सीन में इनको पता चलता है कि वैम्पायर की एक बहुत बड़ी आर्मी रास्ते में आने वाले सभी क्रीचर्स को वैम्पायर बनाती हुई जा रही है और उस वैम्पायर आर्मी की तादाद 10,000 है, जिस वजह से उनकी गिनती इनकी गिनती से 10 गुना से भी ज्यादा है। और ये बात जानने के बाद लियम के देश के सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं क्योंकि इनको नहीं लग रहा कि ये लोग ये लड़ाई जीत सकते हैं। रेना कहती है वैम्पायर्स आमतौर पर बाकी सब स्पीशीज से अलग शांति से रहते हैं। क्रिस कहती है ड्रैकुला की पावर ने उन सबको एक जंगली जानवर बना दिया है। और फिर काफी देर बातचीत करने के बाद लियम फैसला करता है कि टॉप लीडरशिप के सिवाय सभी आम लोगों को ये एरिया खाली करके जाना होगा, क्योंकि लियम के पास एक आइडिया आया है जिसकी मदद से ये लोग ड्रैकुला को हरा सकते हैं। और फिर अगले सीन में ड्रैकुला की आर्मी आगे बढ़ रही है और ये पांचों आर्मी के रास्ते में खड़े हैं क्योंकि ये इन सबसे फाइट करने वाले हैं। और ये फिर जल्दी से लियम के बनाए हुए आर्मर को इक्विप कर लेते हैं और वैम्पायर्स की आर्मी पर हमला करते हैं और इनके हमलों से वैम्पायर्स की हालत खराब हो जाती है। और अभी लियम ऊपर खड़ा होकर इनको लड़ते हुए देख रहा है और इनके काफी देर वैम्पायर से लड़ने के बावजूद भी वैम्पायर की गिनती खत्म नहीं होती, जिस वजह से ये पीछे हटने का फैसला करते हैं। और जब ये लोग पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तभी ड्रैकुला इनके सामने आ जाता है और अब इनके आगे ड्रैकुला है और पीछे वैम्पायर्स की आर्मी है। और लियम ड्रैकुला को देखकर जल्दी से टेलीपोर्ट करके ड्रैकुला के सामने आ जाता है और ड्रैकुला को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करवा के यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ले जाता है, जिस वजह से ड्रैकुला कहता है मानना पड़ेगा कि तुम काफी चालाक हो। और फिर लियम कहता है बस एक बार मैं तुमको हरा दूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ड्रैकुला कहता है तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो मुझे हराना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक मैं बाकी सारे स्पीशीज को अपना गुलाम नहीं बना लेता तब तक मैं नहीं रुकने वाला। ये बात सुनते के साथ लियम ड्रैकुला पर हमलों की बारिश कर देता है, लेकिन लियम के हमलों से ड्रैकुला को कुछ नहीं होता और ड्रैकुला हवा में गायब होकर लियम के पीछे आकर लियम पर हमला करता है, लेकिन लियम ड्रैकुला के हमले से बच जाता है और फिर ड्रैकुला पर एक होली मैजिक से अटैक करता है, लेकिन ड्रैकुला को इस मैजिक से भी कुछ नहीं होता और ड्रैकुला फिर हवा में गायब होकर लियम के पीछे आकर लियम को पकड़ लेता है। लेकिन जब तक ड्रैकुला लियम को काटता है तब तक लियम अपने क्लोन मैजिक का इस्तेमाल करके ड्रैकुला के हाथ से बच जाता है, लेकिन ड्रैकुला लियम के क्लोन को काट लेता है, जिससे लियम का क्लोन एक वैम्पायर बनने लगता है। लेकिन लियम जल्दी से अपने मैजिक से अपने क्लोन को गायब कर देता है और फिर ड्रैकुला के ऊपर एक के बाद एक अलग अलग टाइप के मैजिक से हमला करता जाता है, लेकिन लियम के किसी भी हमले का ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होता। और फिर ड्रैकुला कहता है तुम्हारे अटैक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक इमॉर्टल हूँ और मेरे ऊपर इस दुनिया के कानून लागू नहीं होते, क्योंकि मैं ना ही जिंदा हूँ और ना ही मुर्दा हूँ। और ये जानकर लियम को काफी अजीब लगता है कि ड्रैकुला जिंदा नहीं है और ड्रैकुला फिर अपना हाथ काटकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और ड्रैकुला कहता है मैं इस दुनिया में तब तक एग्जिस्ट करूंगा जब तक मुझे इस दुनिया की हवा में से लाइफ फोर्स मिलती रहेगी, जिसका मतलब है कि ये दुनिया जब तक एग्जिस्ट करेगी तब तक मैं एग्जिस्ट करूंगा, जिस वजह से मुझे हराना नामुमकिन है और तुम जितने चाहे तुम उतने अटैक कर सकते हो मुझ पर, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन लियम अभी भी यही सोच रहा है कि ड्रैकुला जिंदा नहीं है, तो फिर लियम इसको कैसे हरा सकता है। और अगले ही पल ड्रैकुला लियम पर हमला करके लियम को पकड़ लेता है और लियम को मारने ही वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर लियम अपना दिमाग चलाता है और ड्रैकुला को डस्ट बॉक्स में सील कर देता है। ड्रैकुला कोशिश करता है लेकिन डस्ट बॉक्स से बाहर नहीं आ पाता और फिर लियम सोचता है ड्रैकुला मेरी मर्जी के बिना डस्ट बॉक्स से बाहर नहीं आ सकता और अब बस ये देखना है कि ड्रैकुला डस्ट बॉक्स में कितने दिन टिक सकता है, क्योंकि डस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी लाइफ फोर्स नहीं है। और फिर ड्रैगन रेडन लियम की इस बात के लिए तारीफ करता है कि लियम ने ड्रैकुला को बस एक ही मैजिक स्पेल से हैंडल कर लिया। और लियम कहता है हम ये लड़ाई जीत चुके हैं और अब मुझे बाकी सबके पास पहुंच जाना चाहिए। और फिर लियम टेलीपोर्ट होकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचता है और असुना के पूछने पर बताता है कि लियम ने ड्रैकुला को हरा दिया है। और फिर लियम इन वैम्पायर्स की हालत नोटिस करता है और इन दोनों से पूछता है कि आखिर ये वैम्पायर्स इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। लड़कियां बताती हैं कि इन्होंने अचानक हिलना बंद कर दिया और फिर असुना बस अपनी 2 उंगलियों से एक वैम्पायर का दांत तोड़कर दिखाती है लियम को, और इसका मतलब ये है कि ये सभी वैम्पायर्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और फिर लियम कहता है इसका मतलब है कि ये सभी वैम्पायर्स ड्रैकुला के कंट्रोल से आजाद हो चुके हैं। और फिर अचानक वैम्पायर्स दर्द से तड़पने लगते हैं और अभी लियम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी रेडन लियम को बताता है
ये सब ड्रैकुला की मैजिक पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनका शरीर ड्रैकुला की पावर से कंट्रोल हो रहा था और अब इनकी पावर का सोर्स गायब हो चुका है, जिस वजह से ये सब भी गायब हो जाएंगे। और फिर लियम को याद आता है कि ऑल क्लियर मैजिक की मदद से लियम पहले भी एक वैम्पायर को ठीक कर चुका है, जिस वजह से लियम यहाँ पर भी ऑल क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है और काफी सारे वैम्पायर्स को ठीक करता जाता है। लेकिन वैम्पायर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि लियम इस तरह से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन सबको हील नहीं कर सकता।